भी बहुत प्यार करता था रूल से, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन कि उसको हेट मिल रहा है एंड आकांक्षा का इतना फैन बेस है एंड उसको अपना करियर बनाना है, मे बी इस रीजन से ही इज चूजिंग आकांक्षा। दैट्स व्हाट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बिंज एंड टी, जहाँ हम लोग करते हैं बॉलीवुड से रिलेटेड, सेलिब्रिटी से रिलेटेड सारे गॉसिप एंड सारे चर्चे। एंड ऑब्वियसली जहाँ गॉसिप होगा और वहाँ स्पिरिचुअल 16 का बात ना हो, वैसा हो ही नहीं सकता है। ये सीज़न को देखकर आई डोंट नो व्हाट टू फील, क्रिंज, हैप्पी और एक्साइटेड। ये सीज़न ने हमको सब कुछ दिया है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस सीज़न ने जो हमको ढेर सारा दिया है वो है कंट्रोवर्सी। और वही सारी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, क्या सच हो सकता है क्या नहीं, और आपका क्या ओपिनियन है इस सारे कंट्रोवर्सीज में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑब्वियसली अगर हम बात करें सबसे पहले द ट्रायो, द ओजी ट्रायो, आई डोंट नो व्हाट टू से दैम, रूरू, योगेश एंड आकांक्षा। आई थिंक जितना भी सारी चीज़ें अभी तक दिखाए गए हैं, अभी न्यू पॉडकास्ट आ रहे हैं, सुजैन की न्यू आ रहे हैं, सुजैन और अस्मिता का लाइव आया है। उसके बाद शिव जो अपेरेंटली सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने भी पॉडकास्ट दिया है। सो बहुत सारे लोग बहुत सारे ओपिनियन दे रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है कुछ समझ नहीं आ रहा। द होल सिचुएशन इज़ वेरी मेसी, बट आई फील जितना भी चीज़ें आप देखेंगे आपको लगेगा कहीं ना कहीं ऑल थ्री ऑफ देम आर एट फॉल्ट एट सम टाइम। कहीं ना कहीं ये तीनों ही हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके क्लाउड चेस करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड तीनों में से आई फील कि योगेश इज़ एट द मोस्ट फॉल्ट। फर्स्टली जैसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सारी चीज़ें प्री प्लानिंग थी। आई फील प्री प्लानिंग में रूरू की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि अगर आप उसके जगह अपने आप को रखेंगे, देखेंगे कि आपका बॉयफ्रेंड है जो इतना ज़्यादा उसका ड्रीम है कि उसको स्विट्ज़रलैंड जाना है, वो किस हक से उसको वो चीज़ के लिए रोकती, वो नहीं रोक पाई होगी अगर योगेश का इतना ज़्यादा जाने का मन था। एंड अगर ये प्री प्लानिंग था तो अपेरेंटली जो भी चीज़ें योगेश आकांक्षा के साथ कर रहा था पहले 20 दिनों में, वो भी तो चीटिंग काउंट होगी ना रूरू के ऊपर, क्योंकि वो लोग का कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था, वो दोनों रिलेशन में थे जब योगेश स्पिरिट्सविला आया। उसके बाद उसने फॉल्स होप दिया आकांक्षा को, ही स्टार्टिंग फॉलिंग फॉर हर। सो वॉजंट दैट चीटिंग? भले ही फिजिकल नहीं बट इमोशनल चीटिंग तो था ही। उसके बाद रूरू आई, उसने ब्लैकमेल किया, जो भी किया। उसके बाद योगेश ने जो भी सारे हरकतें की बाकी 20 दिनों में, मतलब ही वॉज लाइक टोटली लुकिंग लाइक अ लवर बॉय ऑफ रूरू। वॉज इट ऑल एक्ट? क्योंकि उसने फिनाले पे बोला कि मुझे रूरू पसंद नहीं है, मुझे ब्लैकमेल करके ये सब करवाइए एंड एवरीथिंग। आप ब्लैकमेल हो के आप ऐसे एक्ट करोगे, सो इधर या तो वो झूठ बोल रहे हैं कि वो सब ये डर के कर रहे थे, या सेकंड वो स्प्लिट्सविला में बस अपना एक लवर बॉय इमेज क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेम चीज़ आकांक्षा के साथ भी की, सेम चीज़ रूरू के साथ भी की, कि लड़की भले कोई भी हो मैं अपना सेम ऐसा दिखाऊंगा कि मैं टोटल ग्रीन फ्लैग हूँ। ईदर वे ही इज साउंडिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग। उसके बाद बाहर निकलने के बाद सुजैन की बातें सही हो नहीं हो वी डोंट नो, बट जो पिक्चर्स बाहर आई हैं उसको आप लोग डिनाई नहीं कर सकते हो कि जिस वे में आकांक्षा का शोल्डर में हेड था, योगेश के शोल्डर में आकांक्षा का हेड था, वो कहीं से भी कंसोलिंग नहीं लग रहा है। एंड अगर किसी का बॉयफ्रेंड है और आप उसको ऐसे कंधे पे सर रख के कंसोल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्वेश्चनेबल है ये चीज़ें। आई डोंट नो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ये सब की क्या स्टैंडर्ड है चीटिंग्स को लेके, क्योंकि नॉर्मली अराउंड अस दिस इज़ कॉल्ड चीटिंग, मे बी नॉट एक्सट्रीम फिजिकल चीटिंग बट इमोशनल डेफिनेटली येस। जहाँ तक मुझे आकांक्षा समझ आई है पूरे स्पिट्सविला में, उसको आप देखोगे तो आपको लगेगा शी इज़ नॉट अ गर्ल्स गर्ल। कहीं ना कहीं शो में जो है उसका ऐसे आ रहा था कि जो उसके साथ अच्छा है वो उसके साथ अच्छे रहेगी, और जो थोड़ा बहुत उसको रियलिटी चेक दे दे रहा है उसको वो इतना बुरा दिखा देगी बाहर जाके कि लोग उसके हेटर ही बन जाएंगे। आई फील कहीं ना कहीं सुजैन ने जो बोला कि उसका ईगो बूस्ट हो रहा था, इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि उसको आप जब पूरा स्पिरिचुअल जर्नी में देखेंगे आपको लगेगा शी इज़ दैट काइंड ऑफ गर्ल। एंड आई फील ये पूरी सिचुएशन बस इतनी ही है कि योगेश एंड रूरू वेर इन अ रिलेशनशिप। उस वक्त उसको स्पिरिचुअला का ऑफ़र आया, और मे बी रूरू स्टार्टिंग में नहीं चाहती थी कि वो जाए, बट उसी की वजह से शायद उनका वो झगड़ा हुआ होगा जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। बट धीरे धीरे वो उस चीज़ के लिए हाँ बोल दी। उसके बाद वो स्प्लिट्स में आया, उसके बाद रूरू उसके पीछे पीछे आई, फिर वो डर गया कि उसका प्री प्लानिंग एक्सपोज ना हो जाए, इसने उसने रूरू को चूज़ किया।
उसके बाद जैसे ही लोग शो ख़त्म होने के बाद बाहर गए और रूरू ने ये ऑन एयर सारी चीज़ें देखी कि वो मेरे साथ रिलेशन में होते वक्त भी वो आकांक्षा के साथ इतना ज़्यादा कोजी क्यों हो रहा था, वहाँ से उन लोगों की चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हुई होगी। एंड उसके बाद योगेश को लगा होगा आकांक्षा वॉज बेटर, और मे बी जो अभी न्यू चल रहा है इंस्टाग्राम में कि आकांक्षा इज़ ऑब्वियसली द मोस्ट फेमस कंटेस्टेंट ऑफ स्प्लिट्सविला दिस ईयर, तो मे बी वो योगेश ने वो चीज़ देखकर आकांक्षा के पीछे वो गया है, तो ये चीज़ें भी सच हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें में आकांक्षा का फॉल्ट वाज दैट कि फर्स्टली मुझे लग रहा है जो सिचुएशन में स्प्लिट्स में आकांक्षा थी वो फिनाले पे वही सेम सिचुएशन में रूरू थी। तो आकांक्षा को उसके 20 दिन पुराने प्यार, क्रश, एनीथिंग अगर उसने चूज़ नहीं किया तो पहले तो उसने शो भर उस चीज़ का बदला निकाला है, बोल बोल के, झगड़ कर, हर चीज़ करके। उसके बाद शो के बाद उसने हज़ारों रील बना दिए हैं, हज़ारों चीज़ें कर दिए हैं, रोई है, इतना सिंपैथी कार्ड खेला है। एवरीथिंग इज़ अलाउड जस्ट बिकॉज अ पर्सन यू मेट 20 डेज बिफोर उसने आपको चूज़ नहीं किया। चलो वैलिड, हर्ट हुए होगे आप, होपलेस फील किए होगे, बट आप सोचिए रूरू को उस इंसान ने चूज़ नहीं किया जिसके साथ वो पिछले 1 साल से थी अपेरेंटली। एंड उसी रूरू ने, उसकी गर्लफ्रेंड ने बाहर आके सारे सीन्स देखे होंगे जिसके ऊपर इतने फैंस एडिट्स बन रहे हैं आकांक्षा और योगेश के, एवरीवन वर शिपिंग देम। आप सोच सकते हैं हाउ शी मस्ट बी फीलिंग। और वही चीज़ को अगर उसने फिनाले पे लाया तो उसको इतना ज़्यादा हिट किया जा रहा है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द ऑडियंस। अगर 20 दिन का प्यार के लिए आकांक्षा को इतना सिंपत्ति मिल सकता है तो रूरू को 1 साल के रिलेशन के लिए क्यों नहीं मिल सकता है। उसके साथ भी उतना ही बुरा हुआ है जितना आकांक्षा के लिए हुआ था, बल्कि रूरू के साथ ज़्यादा हुआ है क्योंकि वो उसका लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड था, ना कि एक शो में कनेक्शन था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई फेल्ट सुजैन, ओ माई गॉड, फिनाले तक समझ आ रहा था उसने फिनाले पे जो किया, इट फेल्ट राइट। बट अब वो क्या कर रही है, इन एवरी अदर पॉडकास्ट सी इज़ देयर, हर पॉडकास्ट में जा रही है, हर चीज़ बोले जा रही है। इट डेफिनेटली फील कि वो फेमस होने के लिए कर रही है, उसको कोई जेन्युइन केयर नहीं है रूरू को लेकर। ये बहुत ज़्यादा अभी साफ साफ नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन में आई फील एक्सट्रीमली बैड अबाउट रूरू, क्योंकि सिर्फ योगेश नहीं, आप देखोगे उसके अराउंड जितने भी लोग हैं सारे ही योगेश एंड आकांक्षा को शिप कर रहे हैं। बेट, गुल्लू, सौरभ, निहारिका, शुभांगी, अ गर्ल फ्रॉम रोडी, सारे जितने भी योगेश के फ्रेंड हैं सारे उसको बोल रहे हैं टू चूज़ आकांक्षा। आप अपने आप को रखिए कि आपका बॉयफ्रेंड को उसके सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि आप उस लड़की के साथ रहो, हाउ डू यू फील। सो पूरे सिचुएशन में आई फील योगेश इज़ एट मोस्ट फॉल्ट। सेकेंडली आकांक्षा, जिसको 2 रीज़न की वजह से मे बी वो योगेश के पास वापस जा रही होगी कि मे बी शी लाइक्स हिम सो मच, और अदरवाइज जो सुजैन ने कहा था वो भी मुझे काफ़ी सच लग रहा है कि उसको ईगो बूस्ट हो रहा था कि जिस लड़के ने मुझे रिजेक्ट किया वही मेरे पास वापस आ रहा है। एंड लीस्ट पर्सन जो फॉल्ट में है वो है रूरू। शी इज़ रिएक्टिंग लाइक अ नॉर्मल गर्ल, जो ऐसे चीटेड होने के बाद रिएक्ट करेगी। आई फील एक्सट्रीमली बैड फॉर हर। एंड इसके बाद भी लोग उसको हेट दे रहे हैं। आई थिंक, मुझे नहीं पता ऑडियंस क्या समझती है, क्या करती है। उन लोगों को अपने आप को उसके शूज़ में देख के जज करना चाहिए। एंड या, दिस वॉज माई टेक ऑन ऑल ऑफ दिस। या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये पूरे सिचुएशन में आपका क्या टेक है। क्या आपको भी लगता है कि आकांक्षा बिल्कुल भी गलत नहीं है, रूरू गलत है? पूरा ट्रायो में क्या चल रहा है? सुजैन का स्टैंड आपको ठीक लग रहा है या नहीं? अश्मिता ने जो किया वो सही था या नहीं? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।